अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सेम लाइक मी, मेरे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुझे जाना था बाहर। आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ सरप्राइज़ हैं आपके लिए इसमें, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। सबसे पहले तो मैं लगाती होती हूँ डेली बेसिस पे सीरम, आप लोग भी यूज़ किया करें, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा सन क्रीम का इस्तेमाल आप डेली किया करें। कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसे जो कहते हैं कि नहीं, बाहर तो जाना नहीं है तो सन क्रीम का इस्तेमाल क्यों करें भाई। आप किचन तक तो जाती हैं, किचन में भी हीट होती है। जब आप चूल्हा यूज़ करती हैं तो ज़ाहिर सी बात है हीट होती है, तो हीट के लिए सन क्रीम यूज़ की जाती है। डजंट मीन के सन क्रीम का मतलब होता है कि धूप होगी तो मैं सन क्रीम लगाऊंगी, वरना मैं तो नहीं प्लीज़ ये जुल्म आप अपने साथ ना किया करें कि आप धूप में निकलेंगे तभी आप सन क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल भी आप डेली किया करें। जो भी आपकी स्किन के लिए अच्छा है उस क्रीम का इस्तेमाल किया करें। ये नहीं कि कोई भी घर में पड़ी है क्रीम तो आप उठा के लगा लें। जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है वो आप लगाएं, वो आप यूज़ करें। और यहाँ पे आप जो मेकअप का सामान देख रहे हैं वो ज़्यादातर सामान जो है, इवन कि ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप, मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर किया है। मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं यहाँ पे, जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो सारी की सारी मैंने शीन से ऑर्डर की थी। शीन का ब्रांड मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है, आप भी ऑर्डर करें, आपको पसंद आएगा। आई लैशेज़ के लिए मैं ज़्यादातर वैसलीन का इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि मेरी आई लैशेज़ जो हैं वो लॉन्ग हैं। बात ये भी है कि वैसलीन लगाने से आपकी जो आई लैशेज़ की ग्रोथ है वो अच्छी होती है, तो इसलिए भी मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये जो मैंने हेयर ड्रायर यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है, ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। आप चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। इट्स ओके, इट्स लाइक आके चलेगा, ठीक है, ये वाला हिसाब था, तो ये मैंने ऑर्डर कर लिया था। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो शीन से ही ऑर्डर करती हूँ। यहाँ पे आप जो ज्वेलरी देख रहे हैं ये भी मैंने वहीं से ऑर्डर की थी। और ये मैं फुल तैयार होके अपने टिक टिक वाले जूते पहन के तैयार हो चुकी थी, लेकिन मेरा बाहर जाने को दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैंने बालकनी में जाके देखा तो मुझे लग रहा था कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा तो जाना था, क्योंकि काम थे इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए मैंने सफ़र की दुआ पड़ी और मैं निकल गई। ठीक है, जब मैं बाहर गई तो मुझे लगा कि इतना भी बुरा नहीं था कि मैं आने के लिए अवॉइड कर रही थी। यहाँ पे मेरे घर के बाहर जो है वो बहुत ही खूबसूरत का सा पार्क है, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होती है। इसका व्यू आप देखें, इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट भी ऐसे हैं जहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी, जूसेस वगैरह, इवन कि पिज़्ज़ा, बर्गर सब मिलता है। तो यहाँ पे अक्सर लोग रात को डिनर के लिए भी आते हैं, बच्चों को लेके भी आते हैं। तो आप लोग भी अगर आस पास हैं कहीं पे तो आप लोग भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बातें करते हम लोग आखिरकार डाउनटाउन पहुँच ही गए थे माशाल्लाह से। और यहाँ पे हमारा बुर्ज खलीफा दुनिया से इकलौता बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही चमकदार नज़र आ रहा था। कैप्चर करते करते हम लोग जो है वो अपार्टमेंट में पहुंच गए थे। मेरे अपार्टमेंट का व्यू आप देखें, ये सारा डेकोर मैंने खुद किया है। और अगर आप लोग दुबई में हैं या पाकिस्तान में हैं और स्टे करना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है बैल्कनी से भी, और आप रूम की विंडो भी हैं वो भी फुल हैं, तो वहाँ से भी व्यू माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और ये है मिडल इन डाउनटाउन के बिल्कुल बीच में, तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे व्यू आपको नज़र आता है। नीचे भी बहुत अच्छा एरिया है घूमने के लिए। ज़्यादातर मोस्टली लोग यहाँ पे आके स्टे करते हैं। यहाँ से एक अपार्टमेंट से निकल के मुझे दूसरे अपार्टमेंट में जाना था, ये भी सारा डेकोर मैंने खुद किया था। ठीक है, सेम है दोनों अपार्टमेंट। लाइक व्यू के हिसाब से अगर आप कह लें तो बहुत खूबसूरत। बाहर से आपको बुर्ज खलीफा और ऊंची बिल्डिंग और छोटे छोटे लोग आपको नज़र आते हैं क्योंकि थोड़ा हाइट पे हैं। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को जाना था ड्रैगन मार्ट। सामान मुझे बहुत ही कम लेना था, लेकिन जब आप ड्रैगन मार्ट चाइना मार्केट जाते हैं, अगर आप लोग दुबई में हैं, आपने विज़िट किया हुआ है, तो आपको आइडिया होगा कि जब आप एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आपको 100 चीज़ें लेनी पड़ती हैं। क्योंकि ऐसी प्लेस है यहाँ पे लड़कियाँ ख़ास तौर पे आकर बोर बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ से कपड़े, जूते, ज्वेलरी, किचन का सामान, लाइटिंग, सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके दिमाग में आई हो, आपको चाहिए और यहाँ से आपको ना मिली हो। ये लाइटिंग आप देख लें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रीज़नेबल, और बहुत ही इनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ से मैं अपने अपार्टमेंट के लिए कुछ सामान ले रही थी, तो मैंने अपने घर के लिए भी बेडशीट वगैरह जो थी वो ले ली, क्योंकि यहाँ से आप रोज़ यहाँ पे विज़िट नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने एक सारी चीज़ें जो थी वो एक साथ ही ले ली थी। यहाँ पे हमारा सामान जो था वो तकरीबन हम लोगों ने ले लिया था। यहाँ पे फिर मैंने आसपास एक ये छोटा सा क्यूटी सा मोबाइल देखा, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लूँ। और जी इसके बाद हम लोगों ने सामान लिया, और सामान लेने के बाद हम लोगों ने गाड़ी में ये सारा सामान रखा, ठीक है, और हम लोग वापस आए। यहाँ पे कैफ़े फूड कोर्ट भी है, तो हम लोगों ने ये हाजी अली से किया था खाने पीने का सामान, लेकिन वो
इतना कोई अच्छा ख़ास नहीं है, आप चाहें तो ऑर्डर करें, वरना आप इसको अवॉइड ही करें। और जी आप मुझे बताइएगा कि